एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का चैप्टर है उसके लिए मैं आपको 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन पे मैं इनकी वैल्यूज़ आपको बता रही हूँ। इन वैल्यूज़ का यूज़ हम करेंगे इस चैप्टर के जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो उसमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम क्वेश्चंस में फिल करते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप साइन और कॉस की वैल्यू उस वीडियो के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी ये 4 वैल्यूज़ बचेंगी ये सारी इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग ना करना चाहें तो मैं आपको आज जो बता रही हूँ कि कैसे करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साइन की वैल्यू तो लर्न करनी पड़ेगी, जो आज मैं आपको सेकंड टाइप बता रही हूँ इसके हिसाब से आपको साइन की वैल्यू तो लर्न करनी पड़ेगी। देन जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये इसी पे बेस्ड हैं। तो देखिए साइन की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये मैंने लिखी है साइन की वैल्यू। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। अब जो कॉस की वैल्यूज़ होती हैं वो इसकी उल्टी हो जाती हैं, मतलब जो मैंने वैल्यू इधर से लिखने स्टार्ट की हैं कॉस के लिए वो इधर से लिखी जाएंगी। देखिए जैसे 0 यहाँ था तो ये 0 यहाँ आएगा, 1/2 था फिर आ जाएगा 1/2, देन 1/√2 ये यहाँ आ जाएगा, देन √3/2 और लास्ट में क्या है आपका 1। यानी कि साइन और कॉस की वैल्यूज़ तो हो गई एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी। तो आई थिंक ये आपको लर्न करने में मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस। क्लियर, मतलब जब साइन की वैल्यूज़ को आप कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 10 की वैल्यू आती है। तो देखिए 0/1 मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट है आपका 1/2 और इसकी वैल्यू है √3/2। तो जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, देखिए कैसे, ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो इसमें 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल और यहाँ बचेगा 1/√3, ठीक है। अब ऐसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। मीन्स इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते, कांट डिटरमाइन। ओके, अब जो कॉट होता है ये 10 का उल्टा होता है, मतलब जैसे हमने साइन की इधर से लिखी थी तो कॉस की सेम वैल्यूज़ इस साइड से स्टार्ट की थी, तो सेम आपका 10 और कॉट का होता है। 10 में इधर से जो मैंने वैल्यूज़ लिखने स्टार्ट की हैं, कॉट में ये इधर से स्टार्ट हो जाएंगी। इधर 0 था, ये 0 यहाँ आ जाएगा, देन 1/√3, देन 1, फिर है आपका √3 और लास्ट में था इन्फिनिटी। अब सेक क्या होता है आपका, ये होता है कॉस का उल्टा। इससे पहले जो मैंने इसकी वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बताया है कि कौन से रेशियो का उल्टा होता है। तो जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब अगर आप 1/cos करेंगे तो वो सेक की वैल्यू आएगी। क्लियर, तो 1/cos करना है मीन्स 1/1, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब √3/2 यानी कि 1/√3/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/√3, देन 1/√2, इसको जब हम करें 1/√2 तो ये आपका आ जाएगा √2। मतलब एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि जो कॉस की वैल्यूज़ हैं उनको आप उल्टा कर लीजिए तो सेक की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जब 1/0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। नाउ लास्ट कॉसेक। देखिए कॉसेक की वैल्यू आप 2 टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल तो यही है कि जो सेक है इसको उल्टा करके लिखते जाएंगे, मतलब जो ये 1 इधर है ये इधर आ जाएगा, देन 2/√3, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि कॉसेक क्या होता है 1/sin भी होता है, यानी कि साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको भी आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो भी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी।
दोनों टाइप हैं, तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि ये हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। तो देखिए इन्फिनिटी इधर है, ये इधर आ जाएगा, उसके बाद क्या है 2, देन √2, देन 2/√3 और लास्ट क्या है 1। तो ये हमारी बन चुकी है पूरी की पूरी टेबल। सो बहुत सारे इसके तरीके हैं इसको बनाने के, जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए जैसे जो कॉसेक होता है वो होता है 1/sin, सेक जो होता है वो होता है 1/cos, और जो आपका tan होता है वो होता है 1/cot। तो इसका मतलब ये सारे एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर यहाँ पे साइन निकालना है, साइन ए अगर मुझे लिखना है तो वो हो जाएगा 1/cosec, और अगर यहाँ देखा जाए तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sec हो जाएगी, और cot की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan हो जाएगी। तो आपको ये पेयर्स याद रखने हैं कि कौन सा रेशियो कौन से रेशियो का उल्टा होता है। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप बस इसमें साइन की आप लर्न कर लीजिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया, सारी उसके हिसाब से निकलती जाएंगी। कॉस इसको साइन को उल्टा करके लिख देंगे, टेन के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। ये भी मैं फॉर्मूला यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ, दैट tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन A/cos A। ठीक है, बाकी आपकी कौन सी बची, कॉट बची। कॉट tan का उल्टा हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉसेक साइन का भी उल्टा होता है। और अगर आप इस सेक की वैल्यू उल्टी साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी बन जाएगी। बहुत सारे वेज हैं, आप कोई भी वे आप यूज़ कीजिए और इस टेबल को आप अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। सो इन वैल्यूज़ का यूज़ हम करेंगे जब इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें हम करेंगे। तो एक मैं आपको इसका एग्जांपल समझा देती हूँ कि इन्हें हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए अगर मेरे पास आएगा एक क्वेश्चन, सपोज़ मेरे पास है cos 30 प्लस tan 45, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखिए cos 30 कितना है √3/2, तो इसे मैं यहाँ लिख लूँगी √3/2 प्लस tan 45। अब मैं 10 वाली लाइन में देखूंगी 45 कितना होता है 1, तो इसे मैं लिख दूंगी यहाँ। अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये इसके नीचे 1 करके यहाँ 2 लिख देंगे, इधर √3 + 2, ये आ गया इसका आंसर। तो जब आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, बार बार इससे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपको लर्न हो जाएंगी। फिर आपको ये ट्रिक्स वगैरह की नीड नहीं होगी, ये तब तक ही नीड है आपको जब तक आपको स्टार्ट करना है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट लर्न खुद ही हो जाती हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। सो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay connected for next video. Till then, take care. Bye bye.